सीमा पार से आई सीमा हैदर और वायरल भाभी ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सचिन को अपशब्द कहने पर जब सीमा हैदर ने मिथिलेश भाटी को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी तो उन्होंने भी वकीलों की फौज बुलाकर सीमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दो टूक कह दिया कि उन्हें चैलेंज कबूल है। यानी एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनता जा रहा है और ये जुबानी जंग कानून के अखाड़े में तब्दील होती जा रही है। जब हैदर उसको रियल चिकन खिलाता तो उसे प्यार हुआ नहीं, इसे पबजी पे चिकन खा के प्यार हो गया। बताओ, अजीब सी बात है। फोटोओं में देख देख के प्यार हो रहा है। प्यार के लिए जान कुर्बान करने वाली सीमा हैदर सरहद पार कर हिंदुस्तान आई हैं। हिंदुस्तान आने के बाद से ही वो दोनों देशों के बीच जमकर सुर्खियां बटोर रही हैं। सर, ये जो सीमा साहिबा हैं वो कह रही हैं कि पाकिस्तानी लोग जो भी हैं प्यार नहीं देते। प्यार नहीं देते? किस चीज का प्यार नहीं देते? प्यार दिया है तो 4 बच्चे हुए ना उनके। बीते कुछ दिनों से सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी खूब सुर्खियां बटोर रही है। इस बीच एक और शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर हर किसी को अपने तीखे अंदाज से हंसने पर मजबूर कर दिया। आप मुझे एक चीज बताओ, एक नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, ठीक है। अब उस पेड़ के पास से आम गिरा है, ठीक है। अब वो आम कौन उठाएगा, लड़का उठाएगा या लड़की उठाएगी? उस नीम के पेड़ पे आम के आपके बाप ने लगाया था। फिलहाल पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर सचिन मीणा की पड़ोसन मिथिलेश भाभी ने सचिन को लप्पू और झिंगुर बताने के बाद सीमा पर हमला बोला है। बच्चों को देखा है हमारे यहाँ पे जब से आई है, भाभी भाभी कह के उनकी हरकतें देखो जरा, दूसरे बंदे को शर्म आ जाए। न्यूज वाले भी जा रहे हैं ना तो उनके आगे भाभी है। बुढ़े जो कि शमशान में जाने लायक हैं, बिल्कुल मरने को तैयार है, उनमें भी प्यार उमड़ रहा है। मिथिलेश भाभी ने जब सचिन का मजाक उड़ाया तो सीमा हैदर ने अदालती नोटिस की धमकी दे डाली। इससे तमतमाई मिथिलेश भाभी ने सीमा हैदर का चैलेंज कबूल करते हुए वकीलों की फौज बुला ली। लप्पू सा सचिन कहने वाली मिथिलेश भाटी के समर्थन में अब बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त हम उसके घर में हैं। ये तमाम आप लॉयर्स की टीम देख रहे हैं जिनको एपी सिंह धमकी दे रहे थे। अब एपी सिंह के सामने ये पूरी लॉयर्स की टीम खड़ी होने वाली है, सपोर्ट करने के लिए इनके घर पर पहुंची है और कुछ हिंदू संगठन के लोग भी हैं। ये तमाम युवा भी आप देख रहे हैं जो दूर दूर से आज मिथिलेश भाटी को समर्थन देने के लिए आए थे। अब तक ये भीड़ आप सीमा के लिए देखते थे, सचिन के लिए देखते थे, लेकिन आज ये भीड़ आपको मिथिलेश जी के लिए दिखाई पड़ रही है। आप अपनी बात पर आखिर तक अड़ी रही, आज समर्थन मिल रहा है आपको, विश्वास थोड़ा जाग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो कहा ठीक का, कोई गलती नहीं। भाई मैं तो यही कह रही हूँ, मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कब माना मैंने? मैं अपनी बात पे अब भी अड़ी हुई हूँ कि मैंने सही कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मिथिलेश भाभी अपनी बात पर कायम हैं और किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो समर्थन पहले सचिन और सीमा को मिल रहा था अब वही समर्थन उन्हें भी मिल रहा है। तो कुछ लॉयर्स भी हैं जो इनके समर्थन में आए, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरा केस सुना आपने, आप लोग जानते हैं पूरी चीजों को, आपके हिसाब से क्या कुछ ये केस बनता है? जो नोटिस एपी सिंह जी ने भेजा है वो कितना वैलिड है? देखिए, अभी तो ऐसा कोई नोटिस मिला नहीं है हमें। और अगर कैमरास पे कह रहे हैं, मीडिया हाउसेस में कह रहे हैं कि हमने नोटिस भेज दिया है मानानी का। देखिए, नोटिस आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिस मिलेगा, देखेंगे, और अगर कुछ उसमें है तो उसका जवाब देंगे, उसमें कौन सा वो है। वहीं मजेदार बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के जो युवा पहले सीमा हैदर के साथ थे वो आज मिथिलेश भाभी के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम मिथिलेश जी के घर में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग आए हुए हैं, तमाम युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। उनसे बात करते हैं। जिस तरह की अभी तक जो बातचीत चल रही थी, सीमा के घर के बाहर तमाम लोग पहुंच रहे थे, सचिन के यहाँ लोग पहुंच रहे थे, अब आज आप लोग यहाँ पर मिथिलेश जी के यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? सपोर्ट करने के लिए आए हैं जी। कैसा सपोर्ट? जो भी बोला है उन्होंने सच्ची बोला है, देख लो आप उसको जाके एक बार, वो देखने में कोई पहलवान तो लगता नहीं है। सारी गलत बात ये है सचिन की कि उन्होंने नोटिस भिजवा दिया उनके घर, तो ये गलत है ना। मीम तो दुनिया भर के मीम बन रहे हैं। दरअसल सीमा हैदर पर बोलते हुए कुछ समय पहले मिथिलेश ने सचिन को लप्पू और झिंगुर बताया था, जिसके बाद वो सोशल मीडिया के गलियारों में रातों रात वायरल हो गई। सचिन इसको देख के कुछ तो वो पहले से ही झिंगुर सा था लड़का, अब ऐसा हो गया जैसे टायर में से हवा निकल गई, पंचर हो गया उसमें। मतलब उसके लायक नहीं है क्या वो? क्यों? वो सुंदर है और वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है?
अरे पर्सनैलिटी को देखे, एक बात बताइए, मैं ही अपनी आधी उम्र के बच्चे के साथ भागूं तो कैसे लगूंगी? भाई उम्र भी तो देखनी चाहिए, कहाँ वो 17-18 साल का बच्चा। फिलहाल एक तरफ जहां सीमा हैदर के वकील ने उनकी पड़ोसन मिथिलेश भाभी को मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी, तो वहीं एक बार फिर से मिथिलेश भाभी ने खुद को मुसीबत में डालने का काम कर दिया है। मेरी नजर में तो सीमा में भी कुछ ना, मेरे पाम की जूती है। आई बात समझ में? मैं अपनी जूती से ज्यादा वहाँ कुछ ना मानूं, क्लियर सी बात है। नहीं लगती अजी ऐसी सुंदर हमारे हर गली मोहल्ले में डोले हैं मांगती हुई कटोरा लेके, लेकिन वो भी अपने घर में ही रहे, दूसरे के साथ ना भाग जहाँ 4-4 बच्चे न लेके। सीमा के खिलाफ लोगों का समर्थन बढ़ता देख अब मिथिलेश भाभी और हमलावर हो गई। जब हैदर उसको रियल चिकन खिलाता तो उसे प्यार हुआ नहीं, इसे पबजी पे चिकन खा के प्यार हो गया। बताओ, अजीब सी बात है, फोटोओं में देख देख के प्यार हो रहा है। यानी अब सीमा हैदर और मिथिलेश भाभी के बीच लड़ाई आर पार की हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि किसमें कितना दम है। क्या सरहद पार से आई सीमा मिथिलेश भाभी पर भारी पड़ेगी, या फिर मिथिलेश भाभी अपने अंदाज में सीमा को इस लड़ाई में चित कर देंगी? ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात पाकिस्तान की करते हैं। आतंक का निर्यातक पाकिस्तान कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। वो इस्लामोफोबिया का रोना रोता है और मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर दुनिया के देशों को नसीहत देता है। लेकिन फैसलाबाद में जब इस्लामी जमातियों ने एक के बाद एक कई चर्च जला डाले तो उसकी पुलिस कहीं नजर नहीं आई। इस निंदा के कानून की आड़ में इस बार ईसाइयों को निशाना बनाया गया। लगा दी गई है जो मेरे नबी की शान में। के वाकयात क्यों होते हैं? ये कोई पहली दफा ऐसा वाकया नहीं हुआ पाकिस्तान में, ऐसे ही है। पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं कि लोगों ने गुस्ताखी की वजह से या तौहीन रिसालत का नाम लेकर या उसकी वजह से कानून अपने हाथ में लिया। ठीक है, कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस है, ये सब कुछ सिस्टम है यहाँ में। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये चीजें कानून अदालत तो मुझे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है, होती है। अब एक्शन हुआ ना। माइनॉरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे तो मुसलमान खुद पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हर बंदा चाह रहा है, जो हालात है यहाँ पे। पाकिस्तान के फैसलाबाद के जरावाला इलाके में तहरीक लब्बैक के उपद्रवियों के उत्पात और अफवाह के बाद चर्चों में तोड़फोड़, आगजनी कर ईसाइयों के घर भी फूंक डाले गए। कंगाली में डूबे पाकिस्तान में इस्लामी उन्माद का भूत इस कदर सवार है कि एक बार फिर अल्पसंख्यकों को जमकर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में चर्चों को निशाना क्यों बनाया गया? जवाब है मुसलमानों का आरोप कि कुरान की बेअदबी की गई। उनका दावा था कि उन्होंने एक स्थानीय ईसाई राजा आमिर और उसके दोस्त को ऐसा करते देखा। आरोप के मुताबिक उसने कुरान के कुछ पन्नों को फाड़ा, उन्हें जमीन पर फेंका, जबकि कुछ पन्नों पर आपत्तिजनक बातें लिखी। यहाँ पर लोगों का माइंडसेट किस तरह का है, अपने अलावा किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते और चाहते यही है कि अगर कोई जरा सा भी किसी और रिलीजन का दिख जाए तो उसको मार डाला जाए। थोड़ी सी भी सोच अगर डिफरेंट है, थोड़ा सा भी कोई कुछ और सोच रहा है तो उसकी जान यहाँ पर खतरे में। लेकिन खतरे में जान सिर्फ माइनॉरिटीज की नहीं है, खतरे में पाकिस्तान में, खतरे में हर वो इंसान है जो थोड़ा सा भी बेहतर सोचता है, चाहे वो मुस्लिम है। अगर वो थोड़ा सा भी इस तरीके से सोचता है कि हर एक को अपना रिलीजन फॉलो करने की इजाजत होनी चाहिए तो समझे उसकी जान खतरे में है। पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं, जहां कुख्यात ईश निंदा कानून को हथियार बनाकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया। बुधवार को एक बार फिर इसी का हवाला देकर एक के बाद एक कई चर्च फूंक डाले गए, उन पर लगे क्रॉस को तोड़ा गया, अंदर रखे सामानों में तोड़फोड़ की गई और फिर चर्च को आग के हवाले कर दिया गया। कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के उपद्रवी इस हमले के बाद लब्बैक के नारे लगा रहे थे। अपने धर्म के अपमान का इल्जाम लगाने वाले इन कट्टरपंथियों के लिए दूसरे धर्म के लिए कितना सम्मान है वो देख लीजिए। उन उपद्रवियों ने चर्च में रखी एक एक बाइबल को जलाकर राख कर दिया। देखिए कितनी बाइबल मुकद्दस उन्होंने शहीद की है और कोई चीज भी नहीं चर्च की छोड़ी, यानी कि सिर्फ दीवारें रह गई है। तो आप ये देखें,
देखिए ये बाइबल मुकद्दस है, इसके पेज आप गौर से देख सकते हैं कि इसको शहीद किया गया और बहुत ज्यादा तादाद में जितनी भी थी। ये हमारे अकलीतों का ये हाल है। वैसे बहाना ये बनाया जा रहा है कि बुधवार को हमला तब शुरू हुआ जब एक ईसाई ने कुरान की बेअदबी की, लेकिन ईसाइयों पर हमले के लिए मस्जिदों से मुसलमानों को मंगलवार की शाम से ही उकसाया जा रहा था। साइया ने कुरान पाक की बेहुरमती की आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद के अगे इकट्ठे होवो। तुसी नाश्ते करन दे हो, घर बैठे मुसलमानी काहदी है तुहाडे विच? तुहानू तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लाक हो जानियां चाहिए सी। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। इस उकसावे के बाद पूरे शहर में आग भड़क गई, चर्च जलाए गए, ईसाइयों को अपने घरों से जान बचाकर भागना पड़ा। कट्टरपंथी और धर्मांध ताकतों के आगे वो बेबस महसूस कर रहे हैं। कर दिया पाकिस्तान में, क्या हमारे लिए जो हमारी बाइबल का एहतराम कदीम जो गिरजाघर मेन रोड पे मौजूद था वहाँ पर उसको आग लगा दी गई है। सैकड़ों बाइबलें नजर आतिश कर दी गई है। घरों से लोगों को घर कर दिया गया है। लूटमार हो रही है। वहाँ का जो एसी जो कि क्रिश्चियन था उसके दफ्तर को जला दिया गया। हम किधर जाए? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? पाकिस्तान का ईश निंदा कानून मुसलमानों के हक में है। इस्लाम की बेअदबी पर उम्र कैद की सजा है तो दूसरे धर्मों की बेअदबी की सजा अधिकतम 10 साल है। इस कानून का इस्तेमाल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को दबाने और सताने के लिए किया गया है। इस हिंसा पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी है। We are deeply concerned that churches and homes were targeted in response to reported Quran desecration in Pakistan. We urge Pakistani authorities to conduct a full investigation into these allegations and call for calm for all of those involved. वहीं ईसाई पादरी गुलशन बरकत ने कहा कि ईश निंदा के सारे आरोप झूठे होते हैं। उनका इरादा जमीन हथियाने और ईसाइयों को अपने इलाके से भगाने का होता है। Most of the 100% of those cases were falsely accused, and maybe they wanted to grab the land. They wanted to chase out the Christian community from the area. पाकिस्तान में हर साल हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा कर जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। फिर भी पाकिस्तान लोकतांत्रिक देशों को नसीहत देता है और अपने पाप छिपाने के लिए इस्लामोफोबिया का रोना रोता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।